अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड अब चलो हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉस्टन बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स की जो चैप्टर है हमने स्टार्ट की है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की। इसमें है टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो फोटोसिंथेटिक की जो पिगमेंट है उसकी मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग आसानी से देख पाएंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट अबाउट द टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। हमारे पास फोटोसिंथेटिक की फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमारे पास टू टाइप की है, जो कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो ड्राइव करती है या उन्हें चलाती है। तो उनमें पहला जो है वो क्लोरोपेल है। चलिए क्लोरोपेल के बारे में पढ़ते हैं कि क्लोरोपेल की फंक्शन क्या है, क्लोरोपेल की टाइप्स क्या है, क्लोरोपेल की स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो क्लोरोपेल क्या चीज़ है? क्लोरोपेल इज़ अ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या करता है? मोस्टली एब्जॉर्ब रेड एंड ब्लू पोर्शन ऑफ लाइट। जो रेड और ब्लू पोर्शन की लाइट है, जो रेड और ब्लू वेवलेंथ की लाइट है, उन्हें एब्जॉर्ब करता है, मोस्टली उन्हें एब्जॉर्ब करता है एंड रिफ्लेक्ट ग्रीन। और हमें क्लोरोपेल हम रिफ्लेक्ट ग्रीन ग्रीन कलर को या ग्रीन वेवलेंथ की जो लाइट है उन्हें रिफ्लेक्ट करता है। तो हम तो ये कहते हैं कि क्लोरोपेल आर ग्रीन इन कलर। तो अब हम कहते हैं कि ये तो ग्रीन कलर की जो लाइट है उन्हें रिफ्लेक्ट करता है। तो जो भी चीज़ जो भी कलर जो भी वेवलेंथ की लाइट है ये वो रिफ्लेक्ट करेगा, हमें वो इसी तरह ही दिखाई देगा। जैसा कि हम ब्लैक कलर के बारे में पढ़ते हैं कि वो सारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, जो सारी वेवलेंथ की लाइट है 380 नैनोमीटर से लेकर 700 और 750 नैनोमीटर तक की जो लाइट है, उन सारी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो इसीलिए वो हमें ब्लैक दिखाई देता है। ब्लैक बजाते खुद कोई कलर नहीं है। इसके अलावा वाइट कलर की जो लाइट है वो सारी वेवलेंथ की जो लाइट है उन्हें रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी वजह से वो हमें वाइट नज़र आता है, सफ़ेद नज़र आता है। तो क्लोरोपेल हमें ग्रीन क्यों नज़र आता है? क्योंकि वो ग्रीन वेवलेंथ की जो लाइट है उन्हें रिफ्लेक्ट करता है। अब हम चलते हैं क्लोरोपेल की टाइप्स की तरफ। तो क्लोरोपेल हमारे पास क्लोरोपेल ए, क्लोरोपेल बी, क्लोरोपेल सी, क्लोरोपेल डी, क्लोरोपेल ई एंड बैक्टीरियो क्लोरोपेल। तो अब क्लोरोपेल का एक ही जो टोरपेल ए हमें कहाँ पर दिखाई देगा, कहाँ पर प्रेजेंट होगा? तो मोस्ट एबंडेंट क्लोरोपेल ए की जो मॉलिक्यूल है ये ग्रीन प्लांट में मोस्ट एबंडेंट है एंड इम्पॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ये ग्रीन प्लांट में जितने भी ग्रीन प्लांट में हमें वहाँ पर दिखाई देगा। और बैक्टीरिया में ये क्लोरोपेल जो है वो एब्सेंट होगा। ये क्लोरोपेल ए के बारे में तो दो तीन बातें थी। अब क्लोरोपेल बी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्लोरोपेल बी कहाँ पर मौजूद होगा? फाउंड एंड हायर प्लांट। जितने भी हायर वस्कुलर प्लांट्स है वहाँ पर हमें क्लोरोपेल बी मिलेगा। क्लोरोपेल ए भी होगा, लेकिन क्लोरोपेल ए के साथ साथ क्लोरोपेल बी की जो क्लोरोपेल बी है की टाइप है वो भी मिलेंगी। हायर प्लांट में भी होगा एंड ग्रीन एलजी, और जो ग्रीन एलजी है उसमें भी क्लोरोपेल बी होगा। क्लोरोपेल सी डी ई, ये सी डी ई जो टाइप्स है क्लोरोपेल की फाउंड एंड वेरियस ग्रुप ऑफ एल जी की जितने वेरियस ग्रुप ऑफ ग्रुप्स है वहाँ पर हमें क्लोरोपेल बी मिलेगा। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पर अच्छे से समझ आ जाएगी।
अब बैक्टीरिया क्लोरोफिल रह गया है, तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि बैक्टीरिया क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल जो सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाए उसे हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल की जो मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको सरसरी सा बता दूं कि इसके टू पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है कि कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट, ये टू पार्ट पर मुश्तमिल है, हेड एंड टेल। हेड और टेल की टेल पर ये मुश्तमिल है। इस पर मुश्तमिल है। इसके अलावा हेड जो है वो हाइड्रोपेलिक है, और हेड के पार्ट में एक सेंट्रल मैग्नीशियम एटम होता है। इस सेंट्रल मैग्नीशियम एटम के साथ फोर नाइट्रोजन की रिंग्स जो है वो अटैच होती है। फोर को फिर फोर के लिए हम टेट्रा इस्तेमाल करते हैं। तो द फोर नाइट्रोजन रिंग टेट्रा पायरोल, उस चारों जो चार नाइट्रोजन की रिंग है इसको हम टेट्रा पायरोल कहते हैं। और इसको हम कलेक्टिवली, ये चारों नाइट्रोजन की रिंग को हम कलेक्टिवली पोरपायरिन कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हेड की जो पार्ट है वो हाइड्रोपेलिक होता है, और ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, ऑन द सरफेस ऑफ तलकाइड मेम्ब्रेन। मैं यहाँ पर मेम्ब्रेन बनाने की कोशिश करूँगा। तलाकाइड की जो मेम्ब्रेन है ये एक तलाकाइड है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हम ग्रेना का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि ग्रेना। तो बहुत सारे तिलकाइड, 50 से 20 ज़्यादा तिलकाइड मिलकर एक ग्रेनम बनाता है। ग्रेनम सिंगुलर है, और ग्रेना फिर तलकाइड के अंदर जितने बहुत सारे ग्रेनम को मिला के इसे हम फिर ग्रेना कहते हैं। और ये इसी ग्रेना के अंदर हमारे पास जो क्लोरोफिल और कैरोटीनाइड के पिगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर लाइट रिएक्शन भी होती है। ये हमारे पास एक तलाकायड है। तो हमने कहा कि हेड जो है ये प्रेजेंट होगा कहाँ पर, तलाकायड की जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर प्रेजेंट होगा। और इसी हेड के साथ साथ हाइड्रोकार्बन की जो चेन है जिसे पाइटोल कहते हैं, एक साइड चेन है जिसे हम टेल कहते हैं। ये इसका हेड होगा, और इसी की एक रिंग के साथ नाइट्रोजन की जो रिंग है इसी के साथ एक हाइड्रोकार्बन टेल प्रेजेंट होगा। और इसी टेल के सहारे ये इस तलक्काइड की जो मेम्ब्रेन है इसमें एम्बेड होगा, इसको इसमें एंकर होगा, इसमें मजबूती से लगा होगा। इसके अलावा अटैच टू वन ऑफ दी पायरोल रिंग, ये हाइड्रोकार्बन चेन कहाँ पर अटैच होगा, इससे अगला जो स्लाइड है इसमें उसमें हम इंशाल्लाह स्ट्रक्चर वाइज इसकी क्लोरोफिल की जो मॉलिक्यूल है इसको स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो ये एक नाइट्रोजन की जो रिंग है उसके साथ अटैच होगा लाइक अ टेल। इट इज़ हाइड्रोफोबिक एंड एम्बेडेड इन द तलाकाइड मेम्ब्रेन। ये टेल जो है ये टेल हाइड्रोपोबिक होगा, वाटर हाइड्रोपोबिक होगा, और तलाकाइड की जो मेम्ब्रेन है उसमें एम्बेड होगा। अब हम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की जो मॉलिक्यूल है उसके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लोरोफिल ए की जो मॉलिक्यूल है वो कार्बन नंबर 7, वहाँ पर कार्बन नंबर 7 पर मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। और क्लोरोफिल बी की जो मॉलिक्यूल है वहाँ पर कार्बन नंबर 7 पर कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होगा। नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अब हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की जो दूसरी टाइप है कैरोटीनॉइड उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कैरोटीनॉइड ग्रीन कलर के अलावा जो भी कलर है वो कैरोटीनॉइड की वजह से है, क्योंकि ये इन सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन की जो पिगमेंट है वो कैरोटीनॉइड की वजह से है। कैरोटीनॉइड को हम एसेसरी पिगमेंट
कहते हैं। आल्सो कार्ड या कार्ड एसिसरी पिगमेंट क्यों एब्जॉर्ब लाइट इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। ये हम क्लोरोफिल की जो मालिक्यूल है ये 380 से लेकर 380 से लेकर 460 की जो वेवलेंथ तक की लाइट है उन्हें एब्जॉर्ब करता है। उस रेंज में रेड एंड ब्लू आ आते हैं। और कैरोटीनाइड जो है वो 500 टू 600 न्यूटोमीटर की वेवलेंथ की जो लाइट है उन्हें एब्जॉर्ब करता है। तो इसी वजह से इसे एसेसरी पिगमेंट कहते हैं। ये एसेसरी पिगमेंट का मतलब यह है क्यों कि ये क्लोरोफिल की जो मॉलिक्यूल है उनकी मदद करता है। और इसके अलावा प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम द इंटेंस लाइट एंड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस एंड द फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा कैरोटीनॉइड जो है क्लोरोफिल की इंटेंस लाइट से प्रोटेक्शन करता है एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन। और जब प्रोड्यूस एंड फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन होगी तो उसकी इफेक्ट से भी कैरोटीनॉइड क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा कैरोटीनॉइड क्या करता है, मैंने आपको बताया कि ये हाई इंटेंसिटी की जो वेवलेंथ की लाइट है 500 टू 600, ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो हाई इंटेंसिटी की जो लाइट है वो एब्जॉर्ब कर सके। और कैरोटीनॉइड में ये एबिलिटी है कि ये 500 से लेकर 600 की नैनोमीटर की जो लाइट है उन्हें एब्जॉर्ब कर सके। अब कर सके तो ये क्या करता है, हाई इंटेंसिटी की जो लाइट है 500 टू 600 की रेंज में जो भी लाइट आती है उन्हें एब्जॉर्ब करता है एंड ट्रांसफर इट टू क्लोरोफिल। ये कैरोटीनॉइड इसी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर क्लोरोफिल की तरफ इसे भेज देता है ताकि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो हो सके। इसको हम कैरोटीनॉइड को हम फोटो प्रोटेक्टर भी कहते हैं। फोटो मीन लाइट एंड प्रोटेक्टर मीन प्रोटेक्टर। तो ये लाइट से प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? क्लोरोफिल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा कैरोटीनॉइड में टू टाइप ऑफ कैरोटीनॉइड है। इसको एक को हम कैरोटीन्स कहते हैं और दूसरे को हम जेंथोफिल कहते हैं। कैरोटीन रेड और ऑरेंज कलर की हमें दिखाई देते हैं और जेंथोफिल जो है वो येलो कलर के हमें दिखाई देते हैं। कैरोटीन ज़्यादातर आपको कैरेट में नज़र आएगा और जितने भी पक्के फ्रूट्स होते हैं, रेपन फ्रूट होते हैं, वहाँ पर ये आपको ज़्यादा मकदार में मिलेगा। इसके अलावा कैरोटीन कैन बी सीन ड्यूरिंग ऑटम। जब ख़ज़ां का मौसम आता है तो आपको कैरोटीन बहुत आसानी से मिल जाएगा क्योंकि आटम में जो लाइट इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो क्लोरोफिल ब्रेक डाउन होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है या फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता अच्छी तरह से। तो कैरोटीन की जो मालिक्यूल है वो क्लोरोफिल मालिक्यूल को मास्क कर देता है। मास्क मीन ये कैरोटीनॉइड जो है वो डोमिनेंट हो जाते हैं और ये रिसेसिव हो जाता है, तो ये शो हो जाता है और ये सप्रेस हो जाता है। इसके अलावा कैरोटीन जो है वो कौन सी मैंने आपको बताया कि ये 500 से लेकर 600 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की लाइट है और इस रेंज में ब्लू और वायलेट रेंज आ जाती है एंड रिफ्लेक्ट रेड। और ये रिफ्लेक्ट करता है किस चीज़ को? रेड कलर को। तो इसी वजह से ये हमें रेड दिखाई देता है, येलो दिखाई देता है। ये सारी बातें थी क्लोरोफिल पिगमेंट्स के बारे में। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। और अगर अपना किसी का भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दे दूंगा। अब स्ट्रक्चर वाइज मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे। तो ये वाला जो है ये मैग्नीशियम है, ये सेंट्रल एटम जो है ये मैग्नीशियम है। और इसके अलावा नाइट्रोजन की जो रिंग है ये एक रिंग है, ये दूसरा रिंग है, ये तीसरा रिंग है, ये चौथा रिंग है। और इस सारे रिंग्स के साथ सिर्फ एक के साथ हाइड्रोकार्बन की जो टेल है वो अटैच होगी। यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेंट्रल मैग्नीशियम एटम, 4 नाइट्रोजन रिंग जिसे हम टेट्रा पैरोल कहते हैं। और इन चारों को हम फिर इकट्ठे पोरपायरिन कहते हैं। इन्हीं नाइट्रोजन एक ही रिंग के साथ या का नाइट्रोजन नंबर 1 की जो रिंग है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4
इनमें से किसी एक के साथ ये हाइड्रोकार्बन की जो रिंग है जिसे हम टेल कहते हैं ये अटैच होगी। और डिफरेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि ये वाला कार्बन नंबर 7 जो है, यहाँ पर क्लोरोफिल ए की जो मालिक्यूल है, ये वाला क्लोरोफिल ए की मालिक्यूल है, ये वाला यहाँ पर कार्बन नंबर 7 पर मिथाइल ग्रुप अटैच है। और ये वाला क्लोरोफिल बी का मालिक्यूल है जिस पर कार्बन नंबर 7 पर कार्बोनाइल ग्रुप की अटैच है। यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया है, यहाँ पर आसानी से आपको समझ आ जाएगा। और मैंने आपको ख़ज़ान के बारे में भी बताया, आटम के बारे में भी बताया कि लाइट इंटेंसिटी कम होती है तो कैरोटीनाइड की जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो हमें आसानी से नज़र आना शुरू हो जाता है। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। और जिस किसी का भी कोई क्वेश्चन हो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनाइड के बारे में, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे दूँ। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।